हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण का एक और बहुत ज़रूरी चैप्टर जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग होता है संज्ञा शब्दों की जगह। सर्वनाम का जो अर्थ है वो है सबका नाम। इसका क्या मतलब है कि संज्ञा जहाँ है उसकी जगह पर हम और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। अब सीता बार बार यूज़ कर रहे हैं, सीता को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस सीता के जगह पर ये जो दोबारा जो सीता प्रयोग में लाया गया है इसकी जगह पर हम वह का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। तो क्या होगा कि जो वाक्य है वो बहुत ही सरल हो जाता है और सुंदर हो जाता है। अगर हम कुछ इस तरह से कहते कि सीता अच्छी लड़की है, सीता रोज स्कूल जाती है, सीता दिस सीता, और मतलब सीता से ही हम सारे वाक्य को बनाते तो वो उस भाषा में बहुत ज़्यादा सुंदरता भी नहीं आती और वो बड़ा ही अटपटा लगता। तो जो शब्द हमने सीता की जगह पर लगाए, जैसे वह, उसका, उसकी, वट एवर, ये सारे वर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में ला सकते हैं। ऐसे शब्दों को कहा जाता है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। इस सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाला, सुनने वाला या फिर किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए लिया जाए या उसके स्थान पर किया जाए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और यह 3 प्रकार का होता है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रयोग में लाता है, जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। मध्यम पुरुष जिससे कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए, मतलब जो सामने आप जिससे बातें कर रहे हैं उसके लिए जो शब्दों का इस्तेमाल होगा उसे हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है या कुछ लिखा जा रहा है उसके नाम के बदले में प्रयोग में लाने वाले शब्द, जैसे कि वे लोग, वे सब, यह, आप, और बहुत से शब्द हैं जो हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम से क्या मतलब है? निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो निकटस्थ और दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थों की ओर निश्चित संकेत करें। इसका मतलब है कि जब हम किसी इंसान या किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल पक्की तरह से कुछ कह सकें उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ यह पुस्तक रख दो, तो ये जो पुस्तक है, पुस्तक का की जगह पर अगर हम यह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर यह जो है इसी पुस्तक के बारे में बात हो रही है, तो इसे हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब इसके विपरीत अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है कि जहाँ पर हमें उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ निश्चितता की सूचना न मिले। जैसे कि
अगर मैं कहूँ कोई बुला रहा है, किसको बुलाऊं, किसको मतलब पता नहीं किसको, मतलब कौन पक्का है, किसका नाम, क्या चीज़, ये हमें पता नहीं लग रहा है इससे। तो ऐसे शब्द जहाँ पर हमें निश्चितता का बोध ना हो उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई बुला रहा है, ये नहीं पता अभी कौन बुला रहा है, तो कोई बुला रहा है, इसमें एक अनिश्चितता है, इसमें पता नहीं लग रहा कि कौन व्यक्ति है, क्या है, तो अनिश्चितता है, इसलिए हम इसे कहेंगे अनिश्चितवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम से मतलब होता है कि जहाँ दो उपवाक्यों के बीच में कुछ ऐसा जुड़ता है जिससे कि एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ हो जाए। जैसे कि जो सोएगा वो सो खोएगा, तो ये जो और सो है ये एक दूसरे को कहीं जोड़ रहे हैं, संबंध दिखा रहे हैं। जिसकी लाठी उसी की भैंस, यहाँ पर भी एक संबंध दिख रहा है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो जिसकी और उसकी ये शब्द जो हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, तो जो और वह जो सत्य बोलता है वह किसी से नहीं डरता। तो यहाँ पर एक कनेक्शन होता है, यहाँ पर एक संबंध होता है, जो एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के बीच में एक पर्टिकुलर संबंध जो है वो दर्शाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे सर्वनामों को कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम से मतलब है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कौन, किससे, क्या, किसको, जैसे जितने भी ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो कि लेखक या वक्ता, बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह काम मैंने खुद किया, तो ये जो खुद है ये अपने लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये शब्द निजवाचक सर्वनाम होगा। मैंने अपनी मदद अपने आप की, तो अपनी मदद, ये जो अपनी, ये शब्द जो स्वयं के लिए यूज़ हो रहा है, स्वयं के लिए बताया जा रहा है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको इसके लिए कोई प्रश्न दिमाग में आते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा। आई एम देयर जस्ट अ कमेंट अवे। थैंक यू सो मच।